हेलो एंड वेलकम टू द इंट्यूटिव टैरो हिंदी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन एंड कंसर्न जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी करंट थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, तो एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिटिंग करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जीज क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, फेक अपॉलजी, पुलिस, outdated, expired, diffused, old news discarded, already knowing the tea। यूनिवर्स हमें फर्दर गाइड करें। कीपिंग अ प्रॉमिस, a situation is about to explode, things about to pop off in flames, betrayal, deceit, backstab, traitor, not to be trusted, game over, bottom पे है burning evidence। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो किसी बहाने आप तक लौटना चाहते हैं। मुझको ये भी लगता है कि इन्होंने पास्ट में आपसे कोई प्रॉमिस किया था जिसको पूरा करने के बहाने वो आपकी तरफ आकर के आपसे अपोलोजाइज कर सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, जिस पे आपको डाउट होगा। मैं देख सकती हूँ कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन, इन्होंने आपसे कुछ तो डिसेप्टिव एक्टिविटी की है आपके पीठ पीछे, आपको जिससे बिट्रेड फील हुआ है, इसलिए आपको इनकी द्वारा माफ़ी जो भी ये मांगेंगे उस पर भरोसा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है मुझको। ये आप पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि ये किसी अपराध बोध की वजह से, गिल्ट की वजह से आपकी तरफ वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है कि आपने इनको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है, आप दोनों के बीच में जो भी एसोसिएशन था वो ख़त्म हो चुका है। आप इनको लगता है कि आप इनको भुला चुके हैं या भुलाने की प्रोसेस में है। तो इससे पहले कि आप इनको पूरी तरह से भूल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ये पर्सन बहुत सोच विचार के प्लानिंग करके अपनी की गई सारी गलतियों का जो भी प्रूफ है वो सब छुपा करके आपकी तरफ आकर माफ़ी मांग के चीज़ें सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं। मुझको लग रहा है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है द हर्मिट इन रिवर्स, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। यूनिवर्स प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें।
हमारे पास है स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ उन कार्ड से हमें पता चल रहा है कि आपके पर्सन पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे। उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। आपको एज अ वेरी कंपैटिबल पर्सन देख रहे हैं पिछले कुछ समय से। इनको लगता है कि इनकी आपके जैसा पर्सन इनको लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। ओके, फिलहाल ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं आपकी, चाहते हैं कि इन्होंने आपको जो भी ठेस पहुंचाई है उन चीज़ों से आपको उबरने में मदद करें। पर मुझको लगता है कि इस पर्सन को, जो भी हैं ये, खुद मदद की ज़रूरत है। आप तो खुद को संभाल भी लेंगे, इनको आपसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। इनको अपने मन को समझने की ज़रूरत है कि किस दिशा में जाना चाहते हैं। जो आप नहीं देख सकते हैं वो ये है कि पर्सन बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं। वापस आकर फिर से आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप डोमिनेटेड फील करें। ऑब्स्टिकल्स की जहाँ तक बात है तो मुझको लगता है कि आपके पर्सन थोड़ी दुविधा में रहते हैं, समाज को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, आसपास के लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि इनको क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ने में। जहाँ तक आउटकम का सवाल है, मैं देख सकती हूँ कि आने वाले कुछ समय में आपके पर्सन बहुत गहन चिंतन करेंगे। इनको समझ नहीं आएगा कि इस कनेक्शन को सुधारने के लिए क्या किया जाए, क्या कदम उठाया जाए, किस तरह से कनेक्शन को वापस से सुधारा जाए। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के इंसान हो सकते हैं। इनके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, तो इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि किस ऑप्शन को छोड़ें, किस ऑप्शन को अपनाएं। तो आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है। तो आने वाले समय में बहुत विचार करेंगे कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्योंकि इनको ये तो समझ में आ जाएगा कम से कम कि आप इनकी लाइफ की मिसिंग पीस हैं। और अगर इस मिसिंग पीस को पाना है तो बाकी चीज़ों को छोड़ना होगा। जिस भी चीज़ के साथ ये इन्वॉल्व हैं, जिसके भी साथ ये इन्वॉल्व हैं, वो चीज़ें इन्हें छोड़नी होगी। तो हम आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स हमें गाइड करें, आप हमारे व्यूअर को क्या सजेशन देना चाहेंगे? हमारे पास है रोमांस, यस, परफेक्ट टाइमिंग। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अफेक्शन आएगा, आपकी लाइफ में जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार करें और चीज़ें सुधर जाएंगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कुछ करना है तो अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें और यूनिवर्स को अपना काम करने दें। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।